खड़े न रहें। आइए एक लाइन का कीर्तन बोलेंगे भगवान का। के गुरुवर त्यारे नाम मैंने करी जिंदगानी, मैंने करी जिंदगानी, करी भगवान की। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। प्रथम सुमिरि जगदीश को और गुरुपद शीस नवाए, बंदो जननी जनक पद कीजियो मोर सहाय। तो अंजनी सुत बंदन करूं महावीर बजरंग, विनती है ये दास की तुम रहो हमेशा संग। तो मात मनाऊं सरस्वती, गौरी पोत्री गणेश, जय बजरंगी पवन सुत, सुकाटो सभी कलेश।
बोलिए गोविंद भगवान की। आदरणीय सभा में उपस्थित हमारे समस्त श्रोता बंधु, गौर करते हैं कथा की तरफ। हरिहर क्षेत्र में ऊंचे से आसन पर बैठ करके व्यासी के पुत्र समझा रहे थे राजन। प्रसंग जो चल रहा था भगवान श्री कृष्ण के बारे में, श्याम और बलराम परसों की कह करके जब चले जाते हैं, बरसें हो गई और ये लौट के नहीं आ पाए। तो भगवान कन्हैया ने उद्धव को भेजा है पत्र देकर के वृंदावन के लोगों को जाके समझा देना। और उद्धव भी यही कह करके आए हैं कि सबको समझाने के बाद अतिशीघ्र हम तुम्हारे पास में लौट के आ रहे हैं। लेकिन जब वृंदावन में पहुंचे हैं, सबसे पहले यह नंद बाबा यशोदा के पास में गए। रात भर उसी जगह पर रुके हैं, उन्हें समझाते रहे हैं। सवेरा जब हुआ है तो उद्धव गांव के बाहर आए तो क्या देखा है, कुछ गोपियां कुआं पे से जल भर रही हैं। लेकिन ये श्याम सुंदर के ध्यान में इतनी लीन है, इनको यही याद नहीं है कि हम कर क्या रहे। उद्धव दूर से खड़े खड़े देख रहे हैं। क्या देखा उद्धव ने? तो कोई घट भरे घाट ही पर और घंटों से खड़ी दिखाती है। कोई घट भरे घाट ही पर घंटों से खड़ी दिखाती है। कोई डाले गागर जल में जो डुबाती है, नहीं उठाती है। कर में रस्सी सामने घड़ा, सुधी भूली मगर फसाने की। भर लिया घड़ा सिर पे रखा, पर याद नहीं घर जाने की। श्याम सुंदर के ध्यान में इतनी लीन है, इनको यही नहीं मालूम है कि हम कर क्या रहे हैं। किसी ने अगर अपना घड़ा उस जल में डुबो दिया है तो ऊपर खींचने का ध्यान नहीं है। किसी ने अगर घड़ा भर के अपने सिर पर रख लिया तो घर जाने का ध्यान नहीं है।
कन्हैया के बारे में बातें कर रही हैं बहन। कहाँ श्याम सुंदर परसों की कह करके चले गए, लेकिन बरसें हो गई अभी लौट के नहीं आए। और अब तो हमें ऐसा लग रहा है कि श्याम सुंदर अब आएंगे भी नहीं। दूसरी गोपी कहती है बहन ऐसा नहीं होगा कि श्याम ना आए, वो जरूर आएंगे, लेकिन अभी नहीं आएंगे। आएंगे तो अभी नहीं। तो एक ने कहा ओ है निरमोई, और इतनी जल्दी क्यों आवेंगे। एक ने कहा वो निरमोई, इतनी जल्दी क्यों आवेंगे। और जब आवेंगे उनके बिरही, सब तड़पी तड़पी मर जावेंगे। जवाब दिया है ऐसा नहीं होगा कि श्याम ना आए, वो जरूर आएंगे। और तब आएंगे जब उनका कोई चाहने वाला ही नहीं रहेगा। आपस में बातें कर रही हैं। ललिता की नजर उद्धव के ऊपर पड़ गई तो क्या देखा, भाई रथ है, भाई पीतांबर है। तो एक बार तो ऐसा लगा श्याम सुंदर ही आ गए। नजदीक जाके जब देखा है तो ये खड़ी की खड़ी रह गए। ललिता ने एक बात कही, तुम्हारा नाम क्या है, कहां से आए हो। तो उद्धव समझाते हैं बहना, तो उधो बोले हे बहना, मैं मथुरा नगरी से आया हूँ। उधो बोले हे बहना, मथुरा नगरी से आया हूँ। तुम लोगन को समझाइबे कौन संदेशो हरि को लाया हूँ। जवाब दिया है, मेरा नाम उद्धव है और मैं मथुरा से आया। श्याम सुंदर ने हमें भेजा है तुम्हें समझाने के लिए। और जब ये कहा है कि कन्हैया ने भेजा है समझाने के लिए, तो एक बात कही बहन, अभी तक तो ये आस लगी थी कि श्याम हमारे पास में अवश्य आएंगे, लेकिन अब वो आस भी टूट गई। तुम्हें भेज दिया, खुद नहीं आए। उद्धव ने पत्र भी निकाल करके दिया है कि श्याम ने ये पत्र भेजा है। उस पत्र को देख करके चंद्रा नाम की लड़की कहने लगी, उद्धव आप भी इस कागज के टुकड़े को लेके चले आए, लेकिन तुम्हें एक बात नहीं मालूम है। तो चंद्रा बोली धीर के लिए, और कागज का चुका मन करते हैं।
बरसों से सूखे पड़े भये, पत्तों से कुआं न भरते हैं। एक बात कही, जवाब दिया है उद्धव, तुम ये कागज का टुकड़ा हमारे पास लेके चले। श्याम सुंदर भी अगर मेरे पास में आ जाए, उन्हें देखने के बाद में मनचाहा धीर नहीं बनेगा, तो भला ये कागज का टुकड़ा हमें क्या धीर दे सकता है उद्धव? उद्धव कहते हैं देखो बहनाओ, तुम श्याम सुंदर के बिना यहां पर जितनी व्याकुल हो, श्याम तुम्हारे बिना। लेकिन क्या करें, ऐसी उलझनों में फंसे हुए हैं जो कन्हैया अभी तुम्हारे पास में नहीं आ पा रहे। और ऐसा नहीं होगा कि ना, वो जरूर है। उद्धव गोपियों को समझा रहे हैं, लेकिन उद्धव का कोई ज्ञान नहीं चल रहा, गोपियों के सामने कोई पेश नहीं जा रही है। एक ही बात खत्म नहीं हो पाती है, तब तक दूसरी बोलने लगती है। अनजान बनकर के राधा सामने पहुंच गई और राधा ने एक बात कही, उद्धव मथुरा में जाने के बाद में दूसरा रंग चढ़ाया। भूल गए श्याम सुंदर उन पुरानी बातों को, जरा जरा से माखन के लालच में नाच नाचा करते थे। लेकिन हम लोग यहां पर रह तो रहे, कैसे रह रहे हम तुम्हें क्या पता। तो आंखों में आंसू लेकर के राधा कहती है, उद्धव सच बात तो ये है कि मेरा दिल यूनी पर खिंचा जा रहा है, मेरा दिल यूनी पर खिंचा जा रहा है। न मुझको बुला न वो आ रहा है, मेरा दिल यूनी पर खिंचा जा रहा है। मोहन मुझी पर जुल्म ढा रहा है, मेरा दिल यूनी पर खिंचा जा रहा है।
उद्धव समझा रहे हैं, लेकिन गोपियों के समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। कोई ज्ञान नहीं चल रहा है उद्धव का। और कहां उद्धव ये कह करके गए थे, हम सबको समझाने के बाद अति शीघ्र तुम्हारे पास में लौट के आ रहे हैं। लेकिन बताते तो ये हैं कि उद्धव को समझाते समझाते 1-2 दिन नहीं बल्कि 7 महीने हो गए। और जब 7 महीने हुए हैं उसके बाद में उद्धव ने जवाब दिया, बहनाओ अब हम यहां से लौट करके श्याम सुंदर के पास में जाएंगे। लौटने की जब बात करी है तो गोपियां उदास हो गई। उद्धव आप यहां पर बने रहे, श्याम सुंदर के बारे में बातें करते रहे तो हम लोगों का दिल बहला रहा। अब तुम जाने की बात कर रहे हो। तुम्हें नहीं मालूम है तुम्हारे जाने के बाद हम लोगों की क्या दशा होगी। आंखों में आंसू लेके गोपियां कहती, उद्धव आपके जाने के बाद कि तारे गिनी गिनी के और यूं रात कटेगी मेरी तारे। तुम्हें नहीं मालूम है श्याम सुंदर हमारे पास में बस से आते, लेकिन अब नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे तो बोलिए। मरी में तो कुड़ी कुड़ी के रात कटेगी मेरी तारे। अनजान बन करके राधा उद्धव से कहती, उद्धव आप हमें सिर्फ एक बात बताओ, कैसे मिलना मेरे नटवरी कुंज बिहारी से माधव मदन मुरारी से। कैसे
अंत में उद्धव यही कह के चले जाते हैं, ऐसा नहीं होगा कि श्याम ना आए, वो जरूर आए। भगवान कन्हैया को जाके जब सारी बात बताई है तो श्याम सुंदर बड़े उदास होते हैं। श्याम और बलराम जब उस द्वारिका में रह रहे हैं तो श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि राजन, बलराम का विवाह हुआ है रेवती के साथ में, जो महाराज रेवतक की पुत्री थी। कहते हैं कि जब द्वारिका में रह रहे थे तो श्याम सुंदर का पहला विवाह कैसे हुआ। कुंदनपुर में महाराज भीष्मक जो राज्य करते थे, और महाराज भीष्मक के घर में 5 बेटे और 1 बेटी थी रुक्मणी नाम की। रुक्मणी आंगन में जब छोटी थी और रुक्मणी एक दिन जब सहेलियों में खेल रही थी तो रुक्मणी के पास से एक ब्राह्मण देव गाते हुए निकल गए। एक ब्राह्मण देव गाते हुए निकले, ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, और सौभाग्य है जिन्हें हो दीदार कन्हैया का। रुक्मणी ने जब ये सुन लिया कि अवतार हो गया, उसी दिन से रुक्मणी जो थी ये श्याम सुंदर के नाम की दीवानी बनी गई। सोचने लगी रोकी मेरे मन में, जीवन दिन व्यर्थ हो रहे हैं। माया इस जगह भी रही